अहमद अवैस साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब, आपने देखा कि आज बात की, मियां साहब तवील अरसे के बाद आए, गिले शिकवे भी किए, कुछ एहतसाब की भी बात की, माजी की भी बात की, अपने केसेस के हवाले से भी बात की, तो क्या लगता है कि एक नए बयानिए की तरफ जा रहे हैं, वो किस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं मियां साहब? मियां साहब ने जो भी बात की है इर्रेशनल बात की है, और उसके अंदर उन्होंने कतन ये ख्याल नहीं किया कि क्या हकीकत है। वो ऐसे समझ रहे हैं कि जो वो मुंह से लफ्ज़ निकाल रहे हैं यही हकीकत है, और सारी कौम जो है ये इतनी बेवकूफ़ हो चुकी हुई है कि वो इसको सच मान लेगी। आप देखिए तो सही कि मियां साहब से ये पूछा जाए, वो कहते हैं कि पहली बात तो उन्होंने की जो बिजली के मुतालिक, आप सोचिए कि ये APP के और ये सारे यूनिट जो हैं, जो बगैर एक यूनिट बिजली दिए वो करोड़ों रुपया जो है वो वसूल कर रहे हैं, और अब तक जब से ये यूनिट, और वो अरबों रुपए ले चुके हैं। आपको पता ना कि ये कलेक्टिवली, ये इनका अपना ये सारी कैलकुलेशन थी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कि कलेक्टिवली एक साल में $134 बिलियन जो है पाकिस्तान इनको पे करता है, और बिजली प्रोड्यूस नहीं करते ये। और ये कब लगे थे, ये मियां साहब से पूछो, कि कहते हैं जी मेरा दौर बड़ा अच्छा था। ये यूनिट कब लगे थे? ये मियां साहब के और शहबाज के दौर में लगे थे। और उनसे ये भी पूछें कि इन यूनिट्स के मालिक कौन कौन हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो शहबाज शरीफ साहब जो पब्लिकली कह रहे हैं कि मैं तो एक धेला भी तनख्वाह नहीं ले रहा और अपने पल्ले से चाय पानी का खर्च भी कर रहा हूँ, इनके साहबजादे जो हैं चिरनियोट का APP का जो यूनिट है पूरा, उसके मालिक हैं। बिल्कुल। और वो बगैर एक यूनिट भी बिजली दिए वो एक साल में 97 करोड़ वसूल कर चुके हैं, और इतने साल से अगर इकट्ठा करें तो अरबों में ले चुके हैं। ये कौम का हाल ये कर रहे हैं। मियां साहब को ये समझ नहीं आती, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, सुने ज़रूर उनसे। कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के जो है मैंने नहीं लिया, उनसे तनख्वाह नहीं ली तो मुझे निकाल दिया, ये बात नहीं ना। सुनिए ज़रा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी डिटेल से एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आर्गूमेंट है, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑथेंटिकली ISI ने सप्लाई किए हुए हैं, रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड है वो सारे, जिसको ये रिबट नहीं कर सके। ये जायदादें जो हैं, ये पाकिस्तान आज जिस गुर्बत में चला गया है, ये दो भाई अमीर हो गए। इन्होंने वो वहाँ पे अजीजिया में भी अरबों रुपए की जायदाद बना ली। इन्होंने यूरोप के वहाँ लंदन में भी आपने देखा कि वहाँ पे जो है वो एवर फील्ड की जायदाद जो है इनकी, वो सिर्फ एक उस जगह की जायदाद जो है वो अरबों रुपए में है। मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ, 10 साल का इनका मियां साहब का, कभी आप 1980 में सियासत में आए, 1990 में ये बन गए पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। 10 साल में दोनों भाइयों का आप इनकम टैक्स के रिटर्न निकाल के देख लें, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 ये एनुअल रिटर्न है इनके। और ये अरबों की जायदादें कहाँ से बन गई? ये किक बैक्स और ये कमीशन के पैसे इस पाकिस्तान के इस गरीब मुल्क के पैसे हैं, और बाहर जाके उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर लिया। ये अच्छा, फिर उनसे पूछिए, कहते मुझे अहमद अवैस साहब, ये इल्जाम तराशियां तो चलती रहेंगी, लेकिन पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गवर्नमेंट थी, उस टाइम इस हवाले से क्यों कुछ इस तरह का काम नहीं हुआ? चले कुछ एविडेंस सामने लाते, कुछ सजाएं होती। पौने 4 साल एक लंबा अरसा है। मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि वो जैसे कैसे भी वो अपने आप को निकाल के बैठ गए, और उनका जी मुझे क्यों निकाला। वो 10th वॉल्यूम जो आज भी महफूज है, जो सील बंद किया हुआ है, आज उसको निकाल लें तो पता लग जाएगा इनको क्यों निकाला। ये मुल्क का हाल ये क्या हुआ है। मैं तो तकरीर से ये बातें कह रहा हूँ आपसे। अब क्वेश्चन ये है कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका। अब आगे के लिए, खुदा के लिए, ये जब तक कोई मुनाफकत को छोड़ के हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के गरीब आवाम में एक बहुत बड़ी, आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो 55% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जिनका जिक्र ना बजट में आया है, ना कभी मियां साहब ने जिक्र किया है। वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, और ना उनका जिक्र कहीं आया है बजट में, और ना उनका जिक्र आया है जिन्होंने दुबई में स्काई हाई उनके टावर्स हैं,
और प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, मालिक चले हैं उनके। आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तरीके नहीं। साहब, जिस तरह आप एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, बिजली के बिल एक बड़ा मसला है। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट चले, उनका होम ग्राउंड है, वहां से उनको बैंडेड मिलता है, वहां पे वो रिलीफ देने जा रहे हैं 14 रुपये फी यूनिट। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और वहां पे कोई प्लान है मरकज के साथ मिलके या सूबाई हुकूमत आम आदमी को रिलीफ दे, खसूसन बिजली के बिल के हवाले से? वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी वो पूरा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ भी सोलर एनर्जी का ये सिलसिला शुरू करेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात अभी मैंने की है पीपल पार्टी के हवाले से कि वो जो उन्होंने सिंध में शुरू कर रहे हैं, ये सारी जगह पे होना चाहिए। आवाम का ख्याल होना चाहिए कि ये लोग किस तरह पिस रहे हैं, किस मुसीबत में हैं। घरों की जायदादें, अपनी छोटी छोटी चीज़ें बेच के बिजली के बिल की तरफ जा रहे हैं लोग। और ये यहाँ अभी पता है कि ये इंटरनेट का जो लॉस है, अभी आप 500 मिलियन का डॉलर का लॉस हो चुका है। ये नहीं कि होना है, ये रिकॉर्डेड है, ये हो चुका है लॉस। और फिर ये लॉस के अलावा जिन कंपनियों ने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे, जो लोग बैठे हुए काम कर रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपसे छिन जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये लॉस। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। और ये जुल्म करने वाले कौन है? यही हुकूमत वाले हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट है। इनको पता नहीं कि कौम के साथ, अवाम के साथ इन हालात में क्या कुछ किया जा रहा है। इसके कोई सोच, कोई मस्बत सोच के साथ कोई रास्ता निकालना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है नेगेटिव वे में कि जी आपने डिजिटल टेररिज्म को ख़त्म करना है, अपने फलां को, एक आर्टिफिशियल बातें बनाई हुई हैं। ठीक है, मतलब मुस्बत सोच की बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव इसके ऊपर अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों नौजवानों का रोज़गार इससे मुंसलिक है। और साथ साथ हम देखें कि अरबों डॉलर्स जो बाहर से पैसा पाकिस्तान आता है, वो नौजवान कमा कर लेके आते हैं, उनका कारोबार जो है डेफिनेटली वो खासा मुतासिर होगा। सेनेटर साहब, जिस हम बात कर रहे हैं, दीगर पैनलिस्ट भी बता रहे हैं, अपनी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या अच्छा ना होता कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर मियाँ साहब, क्योंकि 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको एज ए नेशनल लीडर के तौर पर देखा जाता है। जब पाकिस्तान आ रहे थे तो कुछ दावे भी किए थे कि गवर्नमेंट बन जाएगी तो आवाम को रिलीफ देंगे, पूरे मुल्क की आवाम देख रही है सियासी जमातों की जानिब। तो क्या मिल के कोई कंसेंसस होता, बाकी सूबों को भी साथ मिलाते, कोई एक अच्छा रोड मैप होता ताकि एक आम आदमी को खसूसन बिजली के हवाले से रिलीफ मिल सकता? ये देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि आपने कहा जी वो सिर्फ पंजाब में। कल अगर आपको पता हो तो कल प्राइम मिनिस्टर और शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब CM और बाकी जितने भी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, इन सब की कंसेंसस ये बातचीत हुई है वहाँ पे। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले भी तो कर सकते थे। लेकिन ऐलान सिर्फ पंजाब का हुआ ना कि 14 रुपये 2 माह के लिए। आने दें मुझे ज़रा जी। इससे पहले अगर आपको इससे पहले एक ऐलान होता है जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम रीनेगोशिएट करेंगे IPPs के साथ, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी 200 यूनिट। हम ये नहीं देखते जी अक्रॉस द बोर्ड, आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी देखी, लेकिन हमने ये नहीं कहा हम KP में नहीं करेंगे। हमने कहा जी 200 यूनिट तक जो यूज़ करेगा उसको रिलीफ मिलेगा अक्रॉस द बोर्ड। हम कहीं पे किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। सेकेंडली ये है कि एडिशनली हमारे पास पंजाब में हमारी एक हुकूमत है, तो हम उसकी अबाउट दैट हम उसमें वो कर रहे हैं। इनके पास ऑल द वे इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं करते KP में ये? अच्छा, फिर उन्होंने कुछ बातें की, मैं उनकी तरफ आता हूँ। ये कहते हैं कि जी ये एक डिलेमा का शिकार है, ये कन्फ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आता। ये कहते हैं जी वो चिनोट तो आपकी हुकूमत थी, 4.5 साल में आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते, आप बंद करवाते। वो तो मियाँ साहब के साहबजादे ऑन करते हैं। नहीं, मैं कुछ और किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं जी उनको पेमेंट्स हो रही हैं, तो आप नहीं करते। आपकी हुकूमत ने भी तो पेमेंट की होगी उनको, कैपेसिटी पेमेंट्स क्यों की आपने? तो नहीं करते आप तब पेमेंट उनको। आप कहते हैं जी हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बिजली प्रोवाइड नहीं करें, हम बंद कर देते हैं। अब यू हैड ऑल द अथॉरिटी, आप एग्रीमेंट्स रिवाइज कर देते, आप उनको रिविजिट करते एग्रीमेंट्स को, क्यों नहीं किया आपने? आज आपको इतना हुकूमत के आवाम के दर्द हो रहा है। कुछ एग्रीमेंट रिविजिट हुए तो ये नहीं, डॉलर की कीमत जो है वो एग्जैक्टली, लेकिन वो बढ़ गया था, वो कम नहीं हुआ था, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसके ऊपर कोई नहीं हुआ था। फिर ये जो 10th वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं खोला था इन्होंने? 3.5 साल 4 साल हुकूमत थी इनकी, नैब इनके साथ थे, वो तैयबा गुल थी, जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, क्यों नहीं खोला इन्होंने वो? तो ये एक स्टेज ड्रामा था। वो ड्रामा ये सिर्फ करते रहे, बस लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे कि चोर डाकू 10th वॉल्यूम खुलेगा, ऐसा हो। तो क्यों उनके बारे में है ना, वो देखे वो जो वाजिद ज़ियाद साहब, वो सारी रिपोर्ट थी 2017 पनामा और सारा मामला, वो तो इनके बारे में है। मतलब आपको खोलना चाहिए था, पूरे 4 साल हुकूमत आपकी, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना। सवाल ये है कि अभी चलें, आप ही खोल दें, खोलें। वो फौज ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, अब तो ये फौज और खोलें आप।